हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह का आकलन नंबर 3 हल करेंगे। आप सभी बच्चे अपनी अपनी कार्य पुस्तिका का आकलन 3 मेरे साथ हल करना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं। दिए गए चित्र का भिन्न निरूपण होगा। यहाँ पर ये चित्र दे रखा है, इसकी भिन्न संख्या बतानी है। तो आप सभी जानते हैं भिन्न संख्या कैसे बनाई जाती है। यह भिन्न है, इसमें चित्र के अंदर एक भाग में रंग भरा हुआ है और एक भाग खाली है। तो हमें खाली और भरा हुआ भाग नहीं देखना, हमने देखना है कि भरे हुए कितने हैं, एक, और कुल कितने हैं। कुल दो भाग हैं, एक ये और एक ये, तो दो भाग हो गए। तो भिन्न क्या बन जाएगी, 1/2। हमें भरा हुआ भाग और कुल भाग देखने होते हैं। तो भरा हुआ भाग ऊपर आ गया अंश के रूप में, टोटल जो है हिस्से कितने हैं, 2 हैं, तो हर के रूप में आ गया, तो 1/2। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन 1/2 लिखा हुआ है, इसको हमने लिख दिया। फिर अगला दूसरा प्रश्न है, भिन्न 5/7 में अंश का मान है। किसी भी भिन्न को हम लिखते हैं तो अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। अंश बटा हर, यानी ऊपर वाला जो मान होता है वो अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो इस भिन्न का अंश कितना है, 5, हर कितना है, 7। हमसे अंश पूछा गया है तो अंश इसका 5 है, यहाँ पर टिक लगा दो। ठीक है, आगे इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। मनस्वी एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करता है, उसके पढ़ाई के घंटों का भिन्न निरूपण है। 5 घंटे वो पढ़ाई करता है, ठीक है, और एक दिन का मतलब पूरे दिन में कितने घंटे हैं, 24 घंटे हैं। तो 24 बटा में आ जाएगा 5/24। तो इनमें से ऑप्शन में देखो, ये वाला ऑप्शन 5/24 लिखा हुआ है, इसी पे टिक लगाना था। आगे चलते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न, दी गई संख्या रेखा के गुब्बारे में लिखी जाने वाली उचित भिन्न है। यहाँ पर हमें बताना है कि क्या भिन्न आएगी। तो आप आराम से बता सकते हो। यहाँ देखो संख्या रेखा में इधर 0 है और आगे चलने के बाद यहाँ 1 आता है। तो इसके बीच वाले जो टोटल भाग हैं वो काउंट करें अगर हम, तो कितने आएंगे। देखो पहला भाग, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 भाग टोटल हैं इसमें। ठीक है, पूरे ये भाग हमारे पास 9 हिस्से हो गए। 0 से लेकर 1 के बीच में कुल भाग कितने हैं, 9। तो प्रत्येक भाग क्या है, 1/9 के बराबर है, 1/9 के बराबर है ये। तो अगर हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो हमें पहुँचना पड़ेगा यहाँ से 1/9, फिर यहाँ पहुँचे 2/9, फिर यहाँ पहुँचे 3/9, फिर आगे जाएंगे 4/9, फिर 5/9 और आगे 6/9। यहाँ पर कौन सी भिन्न आ गई, 6/9 आ गई। यानी इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प द, चौथा विकल्प। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 5वां, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए एवं उनके बीच छोटा, बराबर या बड़ा में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तीनों में से हमें उपयुक्त चिन्ह बताने हैं। तो पहले हमें इसकी भिन्न बनानी है। ये वाला आकृति देखिए, इसमें एक भाग में रंग भरा हुआ है और कुल भाग कितने हैं, 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4। ठीक है, और इधर कुल भाग में से पहले हम अपने देखिए कितने भाग में रंग भरा हुआ है, 1 2 3 4 5। 5 भाग में तो रंग भरा हुआ है और टोटल कितने हैं, 5 ये और 6 7 8, तो 8 भाग हैं टोटल। 5/8, 1/4 और 5/8, इन दोनों को अगर हम देखें तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ज़्यादा किस में रंग भरा हुआ है, ज़्यादा रंग भरा हुआ है इस वाली भिन्न में। ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है। इसका तो देखो कितना भाग खाली पड़ा है और इसमें तो थोड़ा सा ही हिस्सा खाली है। या यूं कैसे कर सकते हैं, इसके बटा में 4 है, इसके बटा में 8 है। तो अगर इसके बटा में 8 लाना हो तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 का गुणा हो जाएगा। तो ऊपर बन जाएगा 2, नीचे बन जाएगा 8। तो ये बन गया 2/8, ये बन गया 5/8। तो 5/8 और 2/8 में से 5/8 बड़ा होता है। तो इस भिन्न में ये वाला चिन्ह लगा दोगे, चाहो तो यहाँ भी लगा दो ये। ठीक है, दूसरा सवाल, इसमें देखिए हमारे पास इस वाली भिन्न में 1 2 3 4 5 6 भागों में रंग भरा हुआ है और कुल 8 में से 6
7 और 8, 8 भागों में से 6 में रंग भरा हुआ है। इधर 2 भागों में रंग भरा हुआ है, टोटल 4 भागों में से 2/4 भिन्न हो गई है। अब दिखने से पता चल रहा है कौन सा ज़्यादा बड़ा है। इसमें ज़्यादा भाग में रंग भरा हुआ है, इसमें कम भाग में रंग भरा हुआ है, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद इसका छठा प्रश्न। छठा प्रश्न बिल्कुल आसान सा प्रश्न है बच्चों। संख्या रेखा देखकर बिंदु ए, बी, सी और डी के स्थान पर आने वाली भिन्न लिखिए। हमें ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान भिन्न रूप में लिखना है। तो आप इस संख्या रेखा में 0 को देख चुके हैं और आगे जाने के बाद यहाँ 1 भी आ चुका है। तो 0 और 1 के बीच में ये छोटी छोटी लाइनें लगी हुई है, तो हमें इन भागों को काउंट करना है। ये पहला भाग, दूसरा, ये वाला तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी कि टोटल 10 भाग हो गए इसके। अब कुल 10 भागों में से हमें बताना है ए पर कितने भाग हो गए, बी पर कितने भाग हो गए, सी पर कितने भाग हो गए, डी पर कितने भाग हो गए। भिन्न संख्या बतानी है इनकी। तो प्रत्येक भाग 1/10 को निरूपित करता है। 10 टोटल है ना इससे, तो ये 1/10 है, ये भी 1/10 है, ये भी 1/10 है। हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले ए की तरफ यहाँ से चलना शुरू करेंगे। 1/10, 2/10, 3/10। यहाँ पहुँचने पर हमें क्या मिला, 3/10। तो ये भिन्न हो गई 3/10। यहाँ लिख दो 3/10। आगे चलते हैं, 3/10 यहाँ तक था। 4/10, 5/10, 6/10। यहाँ पहुँचे तो यहाँ आ गया 6/10। ये भिन्न आ गई 6/10, बी बिंदु का मान। फिर आगे चलेंगे सी की तरफ, तो 6/10 यहाँ था, 7/10, 8/10। यहाँ पर आ गया 8/10। बिंदु सी आ गया हमारे पास 8/10। और अगला है मान डी। तो 8/10 से आगे जाएंगे, यहाँ पर एक भाग और आगे चलेंगे, तो ये हो गया 9/10। तो इसका उत्तर आ गया 9/10। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल हमारा यहाँ पर पूरा हुआ। आप इसे अपनी नोटबुक में, कार्यपत्रक में नोट कर लें। इसके बाद इसका अंतिम प्रश्न, दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए। ये वाली जो भिन्न संख्या है, हमें इसको छायांकित भाग के द्वारा दर्शानी है। सारी भिन्नें आपको दे रखी है। पहली आकृति है 2/5, यानी हमें इस वाली आकृति के पहले तो कुल 5 भाग करने हैं और 5 भाग कर लेने के बाद उसमें से 2 भागों में रंग भरना है। तो इसके 5 भाग करते हैं, उसके बाद इसमें रंग भर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस वाली आकृति के 5 बराबर भाग कर लिए। इस तरह से आप भी स्केल से लाइनें लगा लगा के 5 इक्वल हिस्से, एक जैसे बराबर भाग कर लोगे। अब 2/5 का मतलब 2 भागों में रंग भरना है। तो इन 5 में से किन्हीं 2 भागों में रंग भर दोगे। जैसे कि मैंने यहाँ इसके सबसे इस नीचे वाले भाग में रंग भर दिया, ये वाला भाग हो गया। एक भाग किसी और में रंग भरना है, एक ये वाला भाग हो गया। एक मैंने मान लो यहाँ रंग भर दिया। आपकी मर्जी है, आप किसी भी भाग में रंग भर दो। आपके 2 भाग हमारे इसमें रंगे हुए होने चाहिए, चाहे वो कोई से भी हो। तो हमने यहाँ पर 2 भागों में इसमें रंग फिलअप कर दिया। सही है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली आकृति 3/4। 3/4, इसमें हमें 3/4 भाग में रंग भरना है। तो हम पहले इसके 4 बराबर भाग करेंगे, फिर उनमें से 3 भागों में रंग भरेंगे। तो इसके 4 बराबर भाग कर लेते हैं। इसके 4 बराबर भाग कर लेने के बाद अब हमें 3/4 भिन्न, यानी कि 3 भागों में इसमें रंग भरना है। तो आप एक भाग कोई सा भी छोड़ दो और बाकी तीनों में रंग फिलअप कर दो। तो जैसे मैंने ये वाला भाग है, इसमें रंग फिलअप कर दिया। इस वाले भाग में भी रंग फिलअप कर दो और एक भाग और ये वाला ले लिया। ठीक है, 3/4 भाग में इस तरह से रंग भर देना है आपने। ओके, अगली आकृति 1/6। तो पहले इस आकृति के 6 भाग करने हैं, फिर 6 में से एक भाग में रंग भरना है। तो इसके 6 भाग करते हैं। अब देखिए, इसके 6 भागों में से हमें किसी एक भाग में रंग भरना है। तो हम इसके 6 बराबर भाग हैं, तो एक किसी भी भाग में रंग भर देंगे। मान लो हमने इस वाले भाग में रंग फिलअप कर दिया,
तो इस तरह से यह भिन्न क्या बन जाएगी, आकृति क्या बन जाएगी, 1/6। ठीक है। अगले भाग में 3/5 दिया रखा है हमें भिन्न, तो 5 हिस्से करने के बाद उसमें से 3 हिस्सों को रंग से फिलअप करना है। तो बनाते हैं इसे। तो बच्चों हमने यहाँ पर 5 बराबर भाग कर लिए इस वृत्त के। आप स्केल से अच्छे से ये डायग्राम बना लेना। अब इसके अंदर हमें 3 भागों में रंग भरना है। आपकी मर्जी है, आप कोई से भी 3 भागों में रंग भर दीजिए। जैसे मैंने इस वाले भाग में रंग भरा, पहला भाग ये बन गया 1/5। फिर इसके बाद ये वाला भाग है, इसमें भी रंग फिलअप कर दो, ये 2/5 भाग हो गया। और 3/5 करना है तो तीसरे वाले भाग में भी अपने को रंग भर देना है। तो इस तरह से ये 3/5 भाग हमने रंग से फिलअप कर दिया है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर आकलन 3 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।